नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आपके अधिकारी में। कोरोना संकट काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद एक समय जब पूरा देश अपने अपने घरों में कैद था, उस समय ये अधिकारी ही थे जो सड़कों पर निकलकर जनता के हित के लिए लगातार कार्यवाही कर रहे थे। लॉकडाउन हुआ और अब अनलॉक भी हो गया और ये कार्यवाही जनता के हित में लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं कानपुर शहर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी जी, जो कि हमारे साथ में मौजूद हैं और अपने निजी ज़िंदगी के बारे में आज कुछ बातें, कुछ पहलू हमसे साझा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे सर जानना चाहते हैं आपका कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में, किस तरीके से बिलोंगिंग्स है आपकी, कैसे प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ, IAS में कैसे आए, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है। मेरी 12वीं तक की शिक्षा इलाहाबाद में हुई है। उसके बाद मैंने IIT कानपुर से BTech किया है। उसके बाद सिविल सर्विसेज में IAS में सिलेक्शन हो गया। UP कैडर है मेरा, और तब से अलग अलग पोस्टिंग्स में रहे और अब कानपुर की सेवा के लिए सरकार ने मुझे यहाँ भेजा है। सर, अगर बात कुछ पुरानी ज़िंदगी की जाए तो कुछ दोस्त होंगे, कुछ यार होंगे, आज क्या उनके संपर्क में आप हैं? नहीं, बिल्कुल है। पुराने दोस्त तो ज़िंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती हैं, तो उनको कैसे भूला जा सकता है। कई सारे पुराने दोस्त स्कूल के टाइम के हैं, कॉलेज के टाइम के हैं, तो पुराने दोस्त तो हैं, सभी की ज़िंदगी में होते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी हैं। सर, सिविल सर्विसेज में आए, क्या कुछ किसी चीज़ से प्रेरणा मिली, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कैसे आना हुआ, या शुरू से ही ऐसा सोच के रखा था, किस तरीके से आप आए? नहीं, मेरे घर में हमारे मामा लोग सिविल सर्विसेज में रहे थे, तो उनको देखकर लगता था कि वो जिस तरह काम कर रहे हैं उस तरह काम करने की इच्छा होती थी कि सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो बचपन से उनको देखते थे तो लगता था उसी तरह हम भी कोशिश करेंगे। बाद में तैयारी की और सिलेक्शन हो गया, तो फिर हम भी सिविल सर्विस में आ गए। सफलता सर कितने अटेम्प्ट्स के बाद मिली? मेरा तो तीसरे अटेम्प्ट में जो था मेरा एलाइड सर्विस में हुआ, 4th अटेम्प्ट में सिविल सर्विस फाइनल हुआ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आलोक सर, अगर आज आप जिलाधिकारी या सिविल सर्विस में ना होते तो क्या होते, सेकंड प्रायोरिटी में क्या था? हम बाय ट्रेनिंग इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर होते। हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे रेलवेज़ में, तो अगर सिविल सर्विस ना होते तो हम इंजीनियर होते रेलवे में। सर, कानपुर आए हैं। कानपुर शहर अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है और कई चीज़ों के लिए फेमस है। कैसा लगा कानपुर आपको? ये कानपुर हमारे लिए पहले से परिचित शहर है, क्योंकि हम IIT कानपुर में पढ़े हैं, 4 साल यहाँ रहे हैं, तो कानपुर से हमारा पुराना नाता है। हम लोग यहाँ घूमे टहले हैं, तो यहाँ पे आकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और लेकिन ये है कि काम का नेचर बदल गया है। पहले एक स्टूडेंट के तौर पे थे, अब एक प्रशासक के तौर की भूमिका में है। पैंडेमिक है तो थोड़ा सा तो अंतर पड़ जाता है, लेकिन हाँ, नया शहर नहीं है मेरे लिए, पुराना शहर है और अच्छा शहर पसंद है हमें ये शहर, क्योंकि इसमें हमारी कॉलेज की यादें हैं। क्या क्या पसंद है सर शहर की बात अगर करें तो? नहीं, हम लोग यहाँ बिठूर में घूमा करते थे। इसके अलावा कानपुर के IIT कानपुर अपने आप में बहुत सुंदर जगह थी। हम लोग मूवीज़ देखने आया करते थे। हम लोग किसी की नौकरी लगा करती थी तो हम लोग लैंडमार्क में ट्रीट के लिए आया करते थे। तो वो सब मेमोरीज़ हैं जिसको आज भी हम लोग याद रखते हैं। सर, बात अगर हॉबीज़ की जाए तो जो हॉबीज़ पहले थी, क्या आज भी वो ज़िंदा हैं, और अगर हैं तो किस तरीके से उनको लाइफ में लेके? अब मेरी हॉबी तो किताबें पढ़ना ही रही हमेशा से, लेकिन ये पिछले 1 महीने से तो कोई समय नहीं मिल पाया, क्योंकि रात के 12 बजे से 1 बजे काम ख़त्म हो रहा है, तो पढ़ तो नहीं पाए हैं। अखबार पढ़ना ही मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन ये है कि हमारी हॉबी पढ़ना रही, और पढ़ना हॉबी अभी भी कंटिन्यू करती है। पिछले 1-1.5 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर कोरोना का पीरियड है कि नहीं कर पा रहे हैं, बट हॉबीज़ कंटिन्यूड है। सर, संगीत में कुछ रुचि, सिंगिंग में कुछ और? नहीं, संगीत सुनने में रुचि है। संगीत सुनने की रुचि है। कैसा संगीत पसंद करते हैं? हमारा कोई ऐसा रिफाइंड टेस्ट नहीं है। जो टिपिकल फिल्म म्यूज़िक होता है, हिंदी फिल्म म्यूज़िक, जो हर इलाहाबाद लखनऊ में रहने वाला व्यक्ति हिंदी फिल्म म्यूज़िक पसंद करता है, उसी तरह का हमारा भी है। कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, मैंने क्लासिकल का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट ये पॉपुलर फिल्म म्यूज़िक पसंद है। सर, अगर बात की जाए तो देखिए, जिस तरीके से एक अधिकारी होता है, आप जिलाधिकारी हैं, जनता की बहुत सी उम्मीदें आपसे हैं। आपको भी जनता से कुछ उम्मीदें हैं क्या? कुछ कहना चाहते हैं, जनता से कुछ उम्मीदें रखते हैं? नहीं, हम तो जनता की सेवा करने के लिए हैं ही। जनता से उम्मीदें हैं, जनता हम लोगों को कोऑपरेट कर लोग करते हैं और उन्हीं की सेवा के लिए हैं। पर्टिकुलर कोरोना पीरियड में यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क वेयरिंग हो, और उससे इन सबसे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हो रहा है कि जब सिम्टम्स आएँ लोगों के, खांसी जुकाम बुखार के, तो तुरंत टेस्टिंग कराएं। जो डेथ्स हो रही हैं उसका बहुत बड़ा कारण है कि सिम्टम्स आने के बाद भी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ा कारण है, तो लोग खुद से उसको वॉलंटियर करें। ज़रा सा भी सिम्टम आए तो तत्काल टेस्टिंग कराएं। सर, कोरोना की बात अगर की जाए तो उसको लेकर लगातार आपकी तरफ से कार्यवाही की जा रही है, हॉस्पिटल्स पे और जगह जगह पर कार्रवाई हो रही है। आपके जितने प्रयास हो रहे हैं आपकी तरफ से किए जा रहे हैं। बात अगर शहरवासियों की जाए तो काफ़ी संतोष है शहरवासियों के अंदर आपको लेकर। ऐसे में अपनी सुरक्षा कैसे कर पाते हैं सर आप? अपनी जब शाम को परिवार में जाते हैं तो किस तरीके से, क्या कुछ डर रहता है, भय रहता है, कैसे सुरक्षा होती है? आमतौर पर मेरा परिवार तो, जो दिल्ली, मेरी वाइफ दिल्ली में नौकरी करती हैं, तो वहीं रहती हैं, छुट्टियों में आती हैं, और रात को जाते हैं। घर जाने में खाना खाने से पहले नहाना पड़ता है, वो तो बेसिक मिनिमम प्रिकॉशन है जो करना पड़ता है। बाकी कुछ मास्क लगा के सुरक्षा का कोशिश करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जैसा संभव सब हो पाती है। कुछ जो है किस्मत पे छोड़ देते हैं।
सर खाने की अगर बात की जाए तो क्या क्या पसंद करते हैं खाने में आप? हम लोग चूँकि वेजिटेरियन है तो हम लोगों को मिठाइयाँ पसंद होती हैं। टिपिकल जो हमारे यूपी का है गुलाब जामुन और ये सब खाने का है, और ऐसा कोई हम खाना बना नहीं पाते हैं। हमने कई बार सोचा हम खाना बनाना सीखेंगे, बट कभी टाइम नहीं मिल पाया है। बट जो हमारी तरफ टिपिकल खाने का होता है, पूड़ी कचौड़ी हम लोग के यहाँ ट्रेडिशनल खाया भी जाता था त्योहारों के दिन, खीर बना के ये, लेकिन अब उसे भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। जब से यहाँ आए तब से तो दौड़ भाग में खा पी रहे हैं। सर कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में क्या आगे की क्या मतलब प्लानिंग्स है, किस तरीके से आगे जनता के हित में किस तरीके से काम आगे होंगे, क्या क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए प्रयास कंटिन्यूस है। एनफोर्समेंट के अलावा ये भी देखा जा रहा है कि डॉक्टरों का सहयोग मिले, और मिल भी रहा है बड़े स्तर पे। अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और ट्रीटमेंट क्वालिटी, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के साथ जो जनता की ओर से जो सहयोग हो सकता है सबसे बड़ा यही है कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और सिम्टम्स आते ही तुरंत टेस्टिंग सैम्पलिंग कराएं, कोई डिले ना करें। बिल्कुल ना सोचें कि खांसी जुकाम सर्दी पहले बहुत बार हो चुकी है, इस बार भी ठीक हो जाएगी, ख़तरनाक हो सकता है, तुरंत टेस्टिंग कराएं। सर कोरोना के दौर में आपकी पोस्टिंग यहाँ आपको दी गई, और मेरे ख्याल से जब से आपकी पोस्टिंग हुई तब से आपने छुट्टी भी नहीं ली है, तो सर क्या लगता है कि कुछ घर जाने का मन करता है, कभी ऐसा सोचते हैं? ये कानपुर ही मेरा घर है, हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, और कानपुर में पढ़ाई लिखाई की तो इलाहाबाद कानपुर में कोई इतना कल्चरल अंतर नहीं है, यहाँ भी घर जैसा ही फील होता है। परिवार वालों से दूर है, थोड़ा ये वाला इशू रहता है, लेकिन अब वो तो नौकरी का पार्ट है, इतनी कठिन सिचुएशन है, तो कुछ दिन तक तो घर जाने का विचार मन में आएगा भी नहीं। सर ऐसे लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो असफल हो गए, जो सिविल सर्विसेज में नहीं आ पाए, आप क्वालिफाई किए, सफलता मिली, ऐसे लोगों को किस तरीके से क्या? नहीं, सिविल सर्विस में नहीं, किसी भी जीवन के प्रयास में अगर आप असफल हों तो जीवन में असफल नहीं होते हैं। प्रयास में किसी पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए असफल होते हैं, जीवन में असफल नहीं होते। मेरे कई सारे मित्र हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी की, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कालांतर में उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं, और कई मामलों में हमसे बेहतर ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो सिविल सर्विस में असफलता जो है जीवन को असफल नहीं बनाती है। आपके जीवन में खुशियाँ, आपके जीवन में सफलताओं के और आयाम हैं, उनको आप पाएँ। सिविल सर्विस जीवन का अंतिम ध्येय नहीं हो सकता। कोई मैसेज जो जनता को देना चाहते हो आप? ऐसे तो ये है कि सब लोग खुशी से रहें, सुखाली से रहें, खुशहाली से रहें, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः टाइप का हमारा जो विचार है, प्राचीन विचार वो है। लेकिन फ़िलहाल कोरोना काल में तो वही मैं रिपीट करूँगा बार बार कि इस वक्त तो ज़रूरी है कि हम कोविड-19 को लड़ने के लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करें, और टेस्टिंग ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स में तुरंत टेस्टिंग कराएँ। थैंक यू। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी, कानपुर शहर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी जी, जिन्होंने हमको साफ तौर पर अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बातें उन्होंने हमसे साझा की, और शहर की जनता से कोरोना के मद्देनज़र इस बात की अपील की कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें। जिस तरीके से प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जनता से भी प्रशासन की अपेक्षा है कि वो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर।